हेलो नमस्कार गुड इवनिंग सभी को। तो पिछली वीडियो में क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमने शुरू किया था और उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला आपको याद रखना है। हिंदी में कहें तो आप लाल बटे कक्का से याद रख सकते हो और इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे याद रख सकते हो। याद ये आपको रखना है, चाहे हम हिंदी की बात करें चाहे हम इंग्लिश की बात करें, सबसे पहला क्या होता है? साइन होता है। दूसरा, चाहे हम हिंदी की बात करें आधार बटे कर्ण या फिर बेस बाय हाइपोटेन्यूज की बात करें, कोस होता है साइन ए कोस ए। और तीसरा जो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है वो टेंजेंट ए होता है। ठीक है। तीसरा लंब बटा आधार, लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को हम बेस कहते हैं। ठीक है। फिर आपको ये याद रखना है कि जो साइन का उल्टा होता है वो क्या होता है? कोसिकेंट। कोस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट। और टेंजेंट का उल्टा क्या होता है? कोट। ये भी आपको याद रखना है। साइन का उल्टा कोसेक यानी कि कोसिकेंट। कोसिकेंट जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। सीकेंट सेक, जिसको सेक कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में SEC लिखा जाता है, जो कोस का उल्टा होता है। कोट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो टेंजेंट अगर P/B है तो कोट B/P हो जाएगा। कोस अगर B/H है तो सीकेंट H/B हो जाएगा। साइन अगर P/H है तो कोसिकेंट H/P हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन हमने 4 सम हमने कर लिए थे एक्सरसाइज 8.1 के, और आज हम 5th से शुरू करते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं 5th सम की, जिसमें दे रखा है सेकेंड थीटा। एक ये आ गया थीटा, इसको थीटा कहते हैं। थीटा थीटा इसको कहते हैं। ये लिखा जाता है जैसे 0 लिख दिया और बीच में थोड़ा सा एक कट लिख दिया। ये भी कोण को ही इंडिकेट करता है। किसी एंगल को अगर हमने लिखना है मानना, वैसे हम एंगल XY वगैरह मान लेते हैं, लेकिन स्पेशल एंगल के लिए जो ये सिंबल है, ठीक है, ये स्पेशल एंगल के लिए सिंबल है। तो इसमें अदर्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने निकालना है। तो एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं ABC, ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। अब सबसे पहले आपको सेकंड का फार्मूला याद आना चाहिए। सेकंड किसका उल्टा उल्टा होता है? बेस। कोस का उल्टा होता है, और कोस का क्या होता है? बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। तो उल्टा लिख दिया। तो इसका यानी कि हाइपोटेन्यूज इसका 13 आपको लेना है और बेस आपको 12 लेना है। अब परपेंडिकुलर निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन ट्राइंगल ABC, AB मैंने 12, मैंने कल भी कहा था चाहे आप के लगा सकते हो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको के लगा के समझाऊंगा। AC 13 के लगा, इसके साथ आपको के वगैरह लगा देना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? कल भी हमने बात की थी के मतलब एग्जैक्ट इक्वल 12 होना जरूरी नहीं है। हो सकता है ये 24 हो, ये 26 हो। तो 24/26 करोगे तब भी कट के 12/13 या 13/12 आ जाएगा। 26/24 करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है, AB है 12 के, उसका स्क्वायर करेंगे। BC का हमें पता नहीं, AC है 13 के, उसका स्क्वायर करेंगे। 144 के स्क्वायर, BC के स्क्वायर 169 के स्क्वायर। हमें अगर BC निकालना है तो इसको हम उधर ले जाते हैं। 144 के स्क्वायर दोनों में से घटाया तो 25 के स्क्वायर ये बचेगा। 169 के स्क्वायर में से घटाएंगे और BC क्या हो जाएगा? 25 के स्क्वायर का रूट। तो 25 का रूट 5 और के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा 5k। तो इसका परपेंडिकुलर आया 5k। अब आप सभी बता सकते हो, जैसे कि आपको अगर साइन थीटा बताना है, अब थीटा यहां पर ये वाला एंगल मैंने लिया है क्योंकि थीटा स्पेशली एंगल होता है। तो अगर आपको साइन बताना है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि 5k बाय में 13k, के से के कैंसिल, 5 बाय में 13। अगर आपको कोस थीटा बताना है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, बेस यानी कि 12k बाय में यानी कि 13k, के से के कैंसिल, 12/13। इस तरह से आप सारे के सारे फार्मूले लिख सकते हो। ठीक है। बस आपको याद रखना है कि इंग्लिश में PBP/HH
बी, और हिंदी में लाल बटे कक्का। इससे आप सारे फार्मूले याद रख सकते हो। ठीक है, अगले सम की बात करते हैं सिक्स्थ में। सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ है, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल ए और बी की बात है, ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, तो ट्राइंगल चलो दोबारा बना लेते हैं, कोई बात, ये मैं रहने देता हूं। ट्राइंगल आपको बनानी है और उस ट्राइंगल में ये तो है राइट एंगल और ये दोनों क्या होते हैं, एक्यूट एंगल, और ये दोनों एक्यूट एंगल को आपको ए और बी नाम देना है। आपको एक्यूट एंगल को ही ए बी नाम देना है। तो ये तीसरा राइट एंगल जो 90 डिग्री वाला बचा, ये सी बचा। यहां पर ये ट्राइंगल ए सी बी है। ठीक है, और इसने कह रखा है कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। तो इन ट्राइंगल एबीसी, इस एबीसी की अगर मैं बात करूं और अगर मुझे कोस ए बताना हो, वैसे तो कोस ए का बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। बेस मतलब आधार, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इसका एसी है, कर्ण इसका एबी है। अगर मैं कोस बी की बात करूं तो कोस बी का भी होता तो आधार बटे कर्ण है, लेकिन मैं बी की बात कर रहा हूं, वहां पर मैं ए की बात कर रहा था। जब ए की बात कर रहा था तो ये आधार है, और जब बी की बात कर रहा हूं तो ये आधार है। होता आधार बटे कर्ण ही है, बीसी बटा ए बी आपने इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोस ए आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन जब ए की बात करेंगे तो ए सी आधार है, और जब हम कोस बी की बात करेंगे तो बी सी आधार है, बेस है। दोनों को बराबर कर दो। कोस ए इज इक्वल टू कोस बी क्वेश्चन में दे रखा है, तो ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू बी सी बाय ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल, तो क्या बचा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। एसी साइड बीसी साइड के बराबर हो चुकी है। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों, क्योंकि रीजन हम लिखते हैं, opposite angle of equal sides are equal। ठीक है, दो अपोजिट साइड के इक्वल एंगल। एसी का अपोजिट यहां पर कौन सा है, बी। बीसी का अपोजिट यहां पर कौन सा है, ए। अपोजिट का मतलब समझते हो, ये ट्राइंगल है, ये साइड एसी है, एसी का अपोजिट वो है, बीसी का अपोजिट। अब क्योंकि साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, ये इसका रीजन होता है। यही हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव करना था। ठीक है, तो ये 6th क्वेश्चन बस इतना ही था। हिंदी में लिख देना, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ऐसा हम हिंदी में लिख सकते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। आगे हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, जिसमें दे रखा है कोस थीटा 7/8 कोट, हाँ कोट थीटा इस 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो एक ट्राइंगल बना लो, ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया, ए बी सी। कोट थीटा 7/8 है। कोट का फार्मूला क्या होता है, b/p, मतलब आधार बटे में लंब, क्योंकि लंब बटा आधार टेंजेंट का होता है। तो आधार इसका 7 ले लो और लंब परपेंडिकुलर इसका 8 लिया। एसी हमें निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, इसके साथ के लगाना है नहीं लगाना है मर्जी है, ये दोनों तरीके से हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर आगे पीछे कर दो, लेकिन इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 49 64 जोड़ा 113। एसी क्या होगा, 113 का रूट निकलता है, नहीं निकलता, तो ऐसे का ऐसा लिख दो, रूट 113। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू हम लिखते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर लंब यानी कि 8, हाइपोटेन्यूज यानी कि रूट 113
कोस क्या होता है? कोस होता है बेस, यानी कि 7 बटे में √113। ये क्वेश्चन था। करना क्या है? 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो क्या कह रखा है? 1 + sin थीटा बाय 1 - sin इनटू में 1 - sin थीटा बाय में 1 + cos थीटा इनटू में 1 - cos थीटा। 1 + sin की 1 - sin से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो a², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर और माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू रख के आप निकाल लो। 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा की वैल्यू रखी मैंने 8/√113 का करना है स्क्वायर, बाय में 1 - 7/√113 का करना है स्क्वायर। 1 - 64/√113, 1 - 49/113। देखो 8 का स्क्वायर 64 और रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां ले लेता हूं। ऊपर वालों का एलसीएम आया 113, 113 की 1 से गुणा हुई माइनस के 64 बटे में। अब बटे में इनका भी एलसीएम 113, 113 की 1 से गुणा माइनस के 49, ये कैंसिल हुआ। 113 में से 64 घटाया 49, 113 में से 49 घटाया 64। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। अभी हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट तो डायरेक्ट है। क्या लिख रखा है? कोट थीटा का स्क्वायर कर दो। तो कोट थीटा तो दे ही रखा है 7/8, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49, यानी कि आंसर यही आएगा 49/64। ठीक है, तो दोनों पार्ट का ये आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, 8th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में क्या कह रखा है? इसमें कह रखा है 3 cot A = 4। 3 cot A = 4। 3 cot A = 4। तो कोट A की वैल्यू क्या आएगी? 4/3। और कोट क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो एक ट्राइंगल ली जिसका बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से 5 आएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना। क्वेश्चन पूछ रखा है 1 - tan स्क्वायर। अब ये 5 आने के बाद आपको एक तो tan थीटा की वैल्यू बतानी है, tan A की वैल्यू बतानी है। तो tan तो कोट का उल्टा ही होता है। ये अगर 4/3 है तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो साइन ए की हम बात करते हैं। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसका कितना है? 3 और हाइपोटेनस कितना है? 5, क्योंकि हम इसको ए नाम दे देंगे, ABC। ठीक है, और कोस ए की बात करेंगे तो कोस ए बेस 4/5। अब हम क्या करते हैं, जो इसने प्रूव करने के लिए कह रखा है वो लिखते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं इक्वल है कि नहीं है। इसने पूछ रखा है 1 - tan स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। 1 - tan स्क्वायर, tan की वैल्यू कितनी है? 3/4, इसका स्क्वायर। 1 + tan की वैल्यू 3/4, उसका स्क्वायर। कोस की वैल्यू 4/5, उसका स्क्वायर। साइन की वैल्यू 3/5, उसका स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं। 1 - 9/16 बाय में 1 + 9/16 = 16/25 माइनस 9/25। तो यहां पर इनका भी एलसीएम लेना है, इनका भी लेना है, इनका भी लेना है। हमें तीनों का एलसीएम लेना है। यहां कर लेते हैं। सबसे पहले 1 - 9/16 को सोल्व करते हैं। एलसीएम लिया 16, 16 के 1 से मल्टीप्लाई 16 - 9 बाय में 1 + 9/16 का लेते हैं। एलसीएम आया 16, 16 के 1 से मल्टीप्लाई 16 + 9 = अब इनका लेते हैं। एलसीएम आया 25, 16 - 9। 16 से 16 कैंसिल कर दो
उसके भी बटे में, उसके बटे में 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 7 25। यस, क्योंकि इसने पूछ रखा था कि इक्वल है कि नहीं है, तो यस दीज आर इक्वल्स। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें tan a 1/√3 दे रखा है और बाकी सारी वैल्यू हमें निकाल के इसमें रखनी है। यहां पर दे रखा है tan a 1/√3, ये हमारा 9th क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, एक ट्राइंगल ABC और सोचना है टेंजेंट का फार्मूला जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर को 1 लिख दो, बेस को आप √3 लिख दो। अब क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 4 और AC आ जाएगी 4 का √2, तो ये आ गई 2। अब देखो पार्ट जो इसके हैं, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। तो यहां पर वैल्यू हमें क्या क्या बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है साइन ए की और साइन सी की, दोनों पूछ रखी है। ठीक है, हमें वैल्यू बतानी है कोस ए की और कोस सी की, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू क्वेश्चन में रखेंगे। सबसे पहले साइन ए की बात करते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यहां पर भी साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। लेकिन जब हम साइन ए की बात करेंगे, जब ए की बात करेंगे तो ए के अपोजिट साइड यानी कि 1/2, तो ये क्या आया 1/2। लेकिन जब हम साइन सी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा है, सी के अपोजिट √3/2, तो ये हो गया √3/2। कोस ए हो तो भी b/h, कोस सी हो तो भी b/h, लेकिन बेस कौन सा होता है, जो ए के साथ लगता है। तो जब ए की बात करेंगे तो ये बेस √3/2, लेकिन जब कोस सी की बात करेंगे तो ये बेस 1/2, हाइपोटेनस 2 ही है। फिर आपको इनको क्वेश्चन में रखना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। वैल्यू रख दो, साइन ए की वैल्यू 1/2, कोस सी की वैल्यू 1/2, कोस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2, मल्टीप्लाई की 1/4, मल्टीप्लाई की √3 के 3 से 3, 2 की 2 से 4, एलसीएम लिया 4, 4 से 4 कैंसिल 1, 4 से 4 कैंसिल 3, 4/4 कैंसिल हो गई इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है, कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2, कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। तो √3/4 और √3/4 कैंसिल होके इसका आंसर 0 आया। ये था हमारा सेकंड पार्ट और ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। दोनों को आप अच्छी तरह से देख लो। ये स्टेटमेंट थी, मैंने यहां पर वैल्यू रखी है, ये स्टेटमेंट थी, मैंने यहां पर वैल्यू रखी है। ठीक है, अब हम लेते हैं 10th सम। 10th लास्ट ही है, उसके बाद अगला ट्रू फॉल्स वाला है। एक ट्राइंगल PQR की बात कर रहे हैं जो Q जिसका राइट एंगल ट्राइंगल है। हम बात कर रहे हैं PQR की, जिसमें PQ इसने दे रखी है 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR दी हुई है 25। तो PQ कितना दे रखा है 5 और PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, मतलब बाकी दोनों साइड का जोड़ 25 है। अब हमें नहीं पता
ये कितनी है, ये कितनी हो सकता है, ये 10 हो, ये 15 हो सकता है। अभी करके देखते हैं। तो लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, अगर x यहां पर रख दिया जाए तो पी आर इज इक्वल टू पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। तो पी आर कितना आएगा 25 माइनस एक्स। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, सारी एक्सरसाइज में पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगी है। हाइपोटेनस का स्क्वायर या कह लो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस पी आर मेरा कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू है मेरा 5 का स्क्वायर, क्यू आर है मेरा एक्स का स्क्वायर। अब इसका आपको स्क्वायर करना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 25 का स्क्वायर कर दिया और प्लस में एक्स का स्क्वायर कर दिया, माइनस में 2 ab भी होता है, 2 इंटू में 25 इंटू में एक्स, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 625 आता है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप काट सकते हो, माइनस 50x आता है और बराबर 25 आता है। 50x को उधर ले जाओ या 625 को उधर ले जाओ, माइनस 50x, 25 माइनस 625 कितना बचता है, माइनस का 50x माइनस का 600, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 600 बटे 50 डिवाइड करोगे 60 को 5 से तो 12 आएगा 12, इसका 12 x की वैल्यू आई है, 12 क्या आई है x की वैल्यू, x था क्या थी क्यू आर, तो क्यू आर 12 आई है, ये हमारी 12 आई। जो पी आर है वो क्या थी पी आर 25 माइनस 12 मतलब ये 13, ये हमारी आई 13। क्वेश्चन लगभग हो चुका है, अब खाली वैल्यू बतानी है। वैल्यू किसकी बतानी है, साइन पी, कोस पी और टेन पी की बतानी है। तो देखो साइन पी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 12/13, कोस पी बेस बाय हाइपोटेनस 5/13, टेंजेंट पी परपेंडिकुलर बाय बेस 12/5, ये है। ठीक है, और जो लास्ट है जो कि ट्रू फॉल्स बताना है, सत्य असत्य बताना है, हिंदी में सत्य असत्य, इंग्लिश में ट्रू फॉल्स। तो सबसे पहले क्या लिख रखा है, जो टेंजेंट ए है, क्या टेंजेंट ए की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, क्या सदैव 1 से कम होती है। टेंजेंट ए की वैल्यू, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं इसी में टेंजेंट पी अगर मैं निकालूं तो परपेंडिकुलर 12/5, और अगर आप 12 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 2.4। देखो 2.4 1 से बड़ा है, कहने का मतलब टेंजेंट की वैल्यू 1 से लेस नहीं होती, 1 से ग्रेटर भी होती है, 1 से लेस भी होती है। ठीक है, हाँ, तो पहले वाला हमारा फॉल्स है। इसने कह रखा सदैव, ऑलवेज, ऑलवेज नहीं होती, कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती, तो इसलिए ये रॉन्ग है, क्योंकि ये देखो सामने हमारे क्वेश्चन है, टेंजेंट ए 12/5 आएगा। दूसरा है, क्या सेकेंट ए इक्वल टू 12/15 हो सकता है, सेकेंट, अब सेकेंट का 12/5 हो सकता है। आपको है ना सेकेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेकेंट ए क्या होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, उसने क्या दे रखा है 12/5, बिल्कुल सही है ना। देखो कैसे आइडिया लगाया, ये आइडिया लगाया कि हाइपोटेनियस बेस से और परपेंडिकुलर से दोनों से बड़ा होता है, और यहां पर बड़ा ही लिख रखा है। अगर यहीं पर 5/12 लिख देता तो ये गलत हो जाता, 5/12 मतलब हाइपोटेनस 5 बेस 12, हाइपोटेनस छोटा बेस से, ट्राइंगल में नहीं होता, राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं होता, ये सही है, सेकंड सही है 12/5। इसने लिख रखा है जो कोस ए है, कोस ए है इज दी कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप, एब्रिविएशन फॉर्म। तो क्या कोस कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म है, कोस है ना, सबसे पहले ये जैसे ये सेक है, ये सेकेंड का है, कोसिकेंट का ये होता है कोसिकेंट ए, जबकि कोस किसका होता है कोसाइन का। सबसे पहला साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। साइन का साइन होता है, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म कोस होता है, तो ये गलत है, कोसिकेंट का कोस नहीं होता, कोसिकेंट का कोसेक होता है, कोसेक, COSEC, ये भी फॉल्स है, गलत है। क्या कोट ए इनकी मल्टीप्लीकेशन होती है, जैसे कि मैंने लिख दिया सेकेंड ए टेंजेंट पी, तो क्या ये टेंजेंट की और पी की मल्टीप्लाई है, क्या ये सेकेंड की और ए की मल्टीप्लाई है, नहीं,
बिल्कुल भी नहीं, ये टेंजेंट पी पूरा एक है, पूरा एक है, दो नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई करके नहीं आया। ठीक है, तो दरअसल जब हम ये लिखते हैं कि साइन ए, ये लिखते हैं, तभी इसका फॉर्मूला बनता है कि ए की अपोजिट साइड ऑफ ए बाय माई हाइपोटेनियस। अगर मैं यहां पर ए ना लिखूं, अब अकेला साइन लिख दिया, तो ये साइन क्या है, ये कुछ भी नहीं है। आगे होना चाहिए अपोजिट साइड किसकी लेनी है, ए की लेनी है कि बी की लेनी है कि सी की लेनी है। तो अकेला साइन कुछ नहीं होता, साइन एक लगने के बाद ये पूरा होगा, पूरा एक होगा, फिर उसको तोड़ दिया तो फिर गड़बड़ हो गई। अब टेंजेंट पी पूरा एक है, अगर तोड़ दिया तो आधा किसी काम का नहीं है ये। टेंजेंट किसी काम का नहीं है, टेंजेंट पी हो, टेंजेंट क्यू हो, टेंजेंट आर हो, फिर काम का है। ठीक है, तो ये तोड़ा नहीं जा सकता, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये पूरा एक ही होता है। क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 होती है? क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 होती है? इसके लिए आपको याद आना चाहिए कि साइन क्या होता है, p/h। अब ये सोचो, क्या क्या परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 3, परपेंडिकुलर बड़ा हाइपोटेन्यूज छोटा? नहीं, कभी नहीं होता। हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर बेस दोनों साइड से बड़ा होता है, हमेशा होता है। आप इस ट्रायंगल ले लो, देखो 13 सेंटीमीटर, ये 12, 5 दोनों से बड़ा है। कोई भी फिगर बना के ये उससे बड़ा ही होता है, छोटा कभी नहीं होता, तो ये भी इसमें फॉल्स है। कुल मिला के सिर्फ इसमें एक ही सही पार्ट है, दूसरा, सेकंड इसका सही पार्ट है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, सारे के सारे असत्य हैं, सिर्फ एक दूसरा सत्य है। तो यहाँ पर 8.1 एक्सरसाइज हमारी पूरी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी हम फिर आगे 8.2, उसमें फिर कुछ नई चीज़ें आएंगी, जिसमें खासकर वैल्यू आएंगी, जैसे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू। तो एक बड़ी सी टेबल दे रखी है, अगर आप उस टेबल को पहले से याद कर लो तो अच्छी बात है, वरना मैं फिर आपको अगली वीडियो में उस टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।